नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्ति भगवन्त हित चतुर्नाम बपुए इनके पदवंदन किए हरत विघ्न अनेक। जय 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 राधा रमण मेरो जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। शव द्वारन को छाड़ कर अब गयो तिहारो द्वार। हे वृषभानु की लाढली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इन दोनों के चरण में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। जटाटवी गलज्ज्वलः प्रवाह पावितस्थले गले हलं यलं यतां भुजङ्गतुङ्गमालकम् डम 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 निनादवर्वयम् चकार चन्दताण्डव तनोतु नः शिवः शिवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी मा नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा प्रारंभ होते है सुनो वीर हनुमान। आसन लीजय प्रेम सो मेरो तेज पुंज बलवान।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गणेश जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो रिद्धि सिद्धि संहिताएं आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, हमारे रूप अपनी कृपा बनाए। राजाधिराज ब्रजराज श्री दाऊ जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, हमारे रूप अपनी कृपा बनाए। रास राष्ट्रेश्वरी परम आराध्या लाडली किशोरी राधा रानी मेरे बांके बिहारी के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो जुगल जोड़ी सरकार आए आकर के हमारे हृदयस्थ रूपी पटल पर आसन ग्रहण करें और हमारे ऊपर कृपा बनाएं। भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। शक्ति स्वरूपा परामा भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। हनुमंत बलवंत श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो जहाँ भी हैं वहीं से अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। जन्मदाता माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन कि वो भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सन्यासी श्री तेजी बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो जहाँ भी हैं वहीं से अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। स्थान देवता क्षेत्रपाल देवता समस्त 33 कोटि कोटि देवता आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। हमारे सन्मुख विराजमान श्रीवंशी वाले ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो जुगल जोड़ी सहित हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए। वृंदावन ब्रजधाम से पधारे समस्त विद्वज्जन ब्राह्मण एवं समस्त ब्रजवासी बंधु सभी को व्यासपीठ की ओर से हर हर। कथा श्रवण करने के लिए पधारी भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति माता बहन भाई बंधु भक्तजन रसिकजन प्रेमीजन संतजन नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी को व्यासपीठ की ओर से पुनः हर हर। यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस शिव महापुराण की कथा का घर बैठे लाभ ले रहे उन समस्त वैष्णवों को भी व्यासपीठ की ओर से हर हर। जोर से बोलेंगे हर हर और जोर से हर हर। श्री शिवाय। लाडली जी की कृपा से किशोरी जी की कृपा से आज हमारे और आपके आज पंचम दिवस की यात्रा प्रारंभ होती है। पंचम दिवस की यात्रा में प्रवेश करने से पूर्व सभी अपने मन को एकाग्र करके और व्रज 84 कोष के अंतर्गत ब्रह्माचल पर्वत पर विराजमान हमारी किशोरी लाडली जी के चरणों में सभी अपने सुंदर भाव को लेकर चलेंगे और उसके तत्पश्चात आज की सरिता में आज के संगम में हम सभी मिलकर के गोता लगाएंगे। बोलो हर हर। सभी मेरे साथ कीर्तन करते हुए आज की यात्रा को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य। बंधुओं, नाम संकीर्तन ही प्राणी के अंदर छुपे हुए पापों को नष्ट करता है। किए गए ज्ञात अज्ञात पापों को तत्काल नष्ट करता है। इतनी बड़ी महिमा है संकीर्तन की।
आज की इस यात्रा को हम लोग भी संकीर्तन के साथ ही बड़े करतल ध्वनि करते हुए प्रारंभ करेंगे और सभी की आवाज आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। आज बाबा का विवाह है, आज लगना चाहिए सबको कि आज हम सभी शादी में जा रहे हैं। बोलो हर हर जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे। सभी बोलेंगे मेरे साथ, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सभी प्रेम से ताली बजाएंगे, हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद बोली राधे बंसी वाले की जय हो। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 सभी दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और बड़े भाव से वो पुकारेंगे।
जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय 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 राधे 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 श्री 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 राधे राधे, जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम, 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम, जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, बोली अलवेली सरकार की जय हो, विश्वभान दुलारी की जय हो, विश्वभान की जमाई की जय हो, इनके मताई बाप की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, वंशी वाले की जय हो, चार भुजा नाथ की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी ने बड़े प्रेम पूर्वक लाडली जी का स्मरण किया। आइए सभी उनके चरणों का ध्यान रखते हुए आज की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। कल जैसा कि हमने विगत दिवस कथा को विश्राम दिया था संध्याकालीन लीला में, आज की लीला को वहीं से गुणानुवाद करते हुए यात्रा को प्रारंभ करेंगे। बोलो श्री शिवाय। कल हमने बाबा की लीलाओं को कहाँ विराम दिया था? परिक्रमा पर दिया था कि नहीं? चलो आज हमें थोड़ी खुशी मिली कि कम से कम आज तो याद है। वैसे तो और दिन पूछते थे जब तो नहीं बता पाते थे, लेकिन आज तो सभी बता पा रहे हैं। बोलो हर हर। जैसा कि कल हमने बताया बाबा का पूजन करने का विधान, अर्चन का फायदा कि बाबा का अर्चन जब हम करते हैं तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है, एवं अर्चन के साथ साथ बाबा के अभिषेक भी होते हैं।
कोई रुद्राभिषेक कराता है, कोई बाबा के 16 मंत्र हैं उनसे अभिषेक कराता है। जैसे जैसे जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार वो अभिषेक करावे। कोई नमक चमक से अभिषेक कराता है। बंधुओं, अगर कोई शत्रु ज्यादा सता रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है, अनेकों बार हमने प्रयत्न कर लिया लेकिन हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसके चंगुल में हम बुरी तरह फंस गए हैं, तो यदि ऐसे सज्जन बाबा का तेल से अभिषेक कराएं। किससे कराना है? तेल से। और ज्यादा भयानक तुम फंस गए हो तो चमेली का तेल लेकर के बाबा का रुद्राभिषेक कराओ। बाबा ऐसी कृपा करेंगे कि वो शत्रु कहाँ गया, कब पिंड छूट गया, ये पता भी नहीं चलेगा तुमको। बोलो हर हर। बाबा का अभिषेक पंचामृत से कराना चाहिए। पंचामृत में 5 वस्तुएं आती हैं। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, कितनी चीज हो गई? 3, और शहद और पूरा। कहीं खंड बोल देते हैं, कहीं शक्कर बोल देते हैं, जैसी जैसी जहाँ की भाषा है। इन 5 वस्तुओं को मिला करके अगर आपकी कोई कामना नहीं है, केवल आत्म कल्याण की कामना है कि मेरा तो कल्याण हो जाए बाबा, बस इतना कर देना, तो और कोई चाहता है कि वंश वृद्धि हो जाए, तो ऐसे लोग बाबा का पंचामृत बना करके अभिषेक करो। प्रदोष काल में बाबा का अभिषेक करने से, प्रदोष काल का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रदोष काल की सेवा से, प्रदोष काल की पूजा से बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। पति पत्नी में भयानक झगड़ा चल रहा है, कभी एक दूसरे को देख करके कोई प्रसन्न नहीं रहते, खुश नहीं रहते, एक दूसरे को देख के माथा चढ़ा लेते हैं, एवं समस्या इतनी विकट आ गई कि जो दाम्पत्य जीवन है वो बिल्कुल टूटने वाला है, अलग अलग होने वाला है। यदि ऐसी समस्या जीवन में आ रही है तो बाबा का अभिषेक इत्र से कराओ। इत्र से अभिषेक कराने से, इत्र में क्या होती है? खुशबू होती है कि नहीं? बाबा का जब इत्र से अभिषेक करो और अभिषेक नहीं कर पाओ तो बाबा के पास जाओ और बाबा के हाथ, अपने हाथों में लेकर के बाबा को इत्र लगाओ। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा दाम्पत्य जीवन संकट में है, इस दाम्पत्य जीवन में जैसे मैं तुमको सुगंधी लगा रही हूं ऐसे ही मेरे दाम्पत्य जीवन में सुगंधी आ जाए, ऐसी आप कृपा कर दो। क्योंकि आजकल कलयुग का इतना प्रभाव हो गया है, शादी होते ही महीने 2 महीने बाद झगड़ा शुरू हो जाता है। उसके पीछे रहस्य है, क्यों हो जाता है? क्योंकि ना तो हम अच्छा मुहूर्त कोई निकलवा पाते हैं, ना ही हम जो दाम्पत्य जीवन में ब्राह्मण देवता वेदोक्त मंत्र पढ़ करके 2 परिवारों को एक कर रहा है, पुत्र और बेटी को जो दाम्पत्य जीवन में बांध रहा है, हम उनसे भी शांति पूर्वक काम नहीं कराते हैं। वहां भी बारात चाहे 1 घंटे की जगह 2 घंटे चढ़ा लेंगे, डीजे के सामने 3 घंटे नाच लेंगे, और जब फोटोग्राफी की नंबर आएगी स्टेज पर वहां भी खूब टाइम लगाएंगे, लेकिन जब फेरों की बारी आती है तो पंडित जी से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी निबेड़ो, फिर ही करो हमें, हैं? बंधुओं एक बात बताओ, क्या जो आपने डीजे किया है, वो जो बाराती नाच के जा रहे हैं, क्या वो दाम्पत्य जीवन में काम आएंगे? उससे शोभा हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा बारात मत ले जाओ कि चढ़ाई गुड़चड़ी मत करो, खूब करो, लेकिन उससे शोभा हो सकती है, वो समाधान नहीं है। आप डीजे के सामने नाच रहे हो, उससे समाधान मिल जाएगा? हैं? बंधुओं, प्राच्य सभ्यता का असर यहाँ तक हो गया है
कि जब माला डलती है तो वहां काफी समय लगाते हैं, और तो और देखो जब तक बावन नहीं डल जाए तब तक लड़का लड़की को स्पर्श नहीं कर सकता, यहाँ तक भी विधान है। लेकिन अब तो माला डलते ही सबसे पहले दूल्हा दुल्हन डीजे पे जाके जरूर नाचेंगे, हैं? ये सब क्या है? ये सब प्राच्य सभ्यता का प्रतीक है। हमारी संस्कृति नहीं कहती, हमारी संस्कृति तो बड़ी सभ्यता सिखाती है। हमारी संस्कृति बताती है कि शादी कैसे होनी चाहिए। ब्राह्मण यदि 1 घंटा लगा रहा है उससे खुल के कहो, पंडित जी 1 नहीं 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खुल के लगाओ, जितना लगा सको, लेकिन हमारे बच्चों के जीवन में कलेश ना आए ऐसी कृपा करो। जिन्हें वेद मंत्रों की शक्ति उसके जीवन में पूरे जीवन पर्यंत साथ चलेगी, उन वेद मंत्रों का जब बारी आती है, उन वेद मंत्रों को जब पंडित बोलता है तो नाना प्रकार की मदिरा पी करके लोग पहुंच जाते हैं। पंडित जी क्यों जल्द देर लगा रहे हो, क्यों पैसे के पीछे झंझट कर रहे हो, जल्दी करो। तो भैया आजकल तुम भी ऐसे ही करने लगे तो बेचारे पंडित क्या करें। एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, दोष दोनों बगल से होता है और शुरुआत एक बगल से होती है। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। इसलिए दाम्पत्य जीवन में समस्या है तो बाबा को क्या लगाना है, क्या लगाना है? इत्र। इत्र से सुगंधी आ जाती है जीवन में। बंधुओं अनेक प्रकार के अभिषेक बताए हैं। कोई उच्च पद की प्राप्ति करना चाहता है, आरोग्य को प्राप्त करना चाहता है, कमजोर है, ऐसे के हाथ से घी का, किसका? घी का अभिषेक कराओ। बंधुओं नाना प्रकार के पूजा का शिव पुराण में वर्णन है। अब सभी का वर्णन करने लग जाएं तो हो सकता है शायद केवल अभिषेकों में आज का दिन निकल जाएगा, लेकिन हमें आज बाबा का क्या कराना है? विवाह कराना है। जब पूजा संपन्न हो जाए, अपने आसन से खड़े हों तो 3 बार पूज के जल छोड़ के खड़े हों, जैसे कल हमने तुम्हें बताया। खड़े होकर के बाबा की जब परिक्रमा लगाएं तो कल कितनी बता रहे थे आप लोग? कितनी बता रहे थे? कोई 4 बता रहा था, कोई 5 बता रहा था, है? बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? बाबा भोलेनाथ की केवल आधी परिक्रमा लगती है। कितनी लगती है? आधी लगती है। जहां से जलहरी का जल निकलता है आप ऐसे परिक्रमा लगाओ और जहां से जलहरी का जल निकलता है वहां से वापस हो जाओ। जलहरी के जल को कभी लांघना नहीं चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ की कमेटी के और पुजारी जी महाराज से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ की जलहरी का जल भी, उसकी भी थोड़ी व्यवस्था आप, क्योंकि देखिए हमने समस्या, इसको भी आप थोड़ा देखें, संभालें, क्योंकि ये हमारा ही काम है, अपना ही काम है। बोलो हर हर। अगली बार कभी ठाकुर जी कृपा करे आवे तो व्यवस्थित तरीके से मिलनी चाहिए, है? देखो तुम बतराया मत करो, जब कोई समस्या है तो कोई बात नहीं, समाधान के लिए हम बैठे तो हैं, साथ के साथ बता रहे हैं, लेकिन तुम फिर आपस में चर्चा करते हो तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है। आधी परिक्रमा लगती है। आज काशी में बैठे हुए नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से पूछने लगे, पिताजी एक बात बताओ, ये बाबा क्यों तो सृष्टि को बनाता है और फिर क्यों इसे लय में डुबो देता है, कारण क्या है? बाबा इस काशी को बाबा ने कैसे प्रकट किया? आज जैसे ही नारद जी ने प्रश्न किया, आज ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद नारद इस दुनिया में 2 ही स्थान ऐसे हैं जो कभी प्रलय में नहीं डूबते। कितने? कोई बताएगा वो 2 स्थान कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? भलो होए तुम्हारो, लो हर हर। वैसे तो सभी
बाबा के बड़े दीवाने हैं, लेकिन ये बात कैसे पता नहीं लगा पाए। केवल और केवल 2 स्थान है इस पूरी भारतवर्ष में, चाहे कहीं भी प्रलय आ जाए, ये पृथ्वी रसातल को क्यों ना चली जाए, लेकिन वो 2 स्थान कभी रसातल को नहीं जाते। एक तो मेरा प्यारा वृंदावन, कौन सा? वृंदावन, और एक दूसरा काशी। काशी को श्री शिव महापुराण में आनंद वन के नाम से जाना जाता है। ये 2 वन ही ऐसे हैं, चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए, यदि प्रलय आती है तो मेरे ठाकुर जी वृंदावन को अपनी वंशी पर धारण कर लेते हैं, और मेरे बाबा विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ इस काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, मगर कभी प्रलय को नहीं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी, तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। कौन कौन चलना चाहेगा? काशी फ्री में चलना है आज। कौन कौन चलना चाहेगा? ऐसे चलोगे इतनी सुस्ती से? मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनके मैं काशी नगरी आई हूँ। बोलो काशी वाले की जय हो। दोनों हाथ जोड़ के ताली बजनी चाहिए। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। बंधु, काशी अविमुक्त क्षेत्र है, वहाँ मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। बाबा से प्रार्थना करो, जीते जी जाए ना जाए, कम से कम मरने के बाद तो पहुंच जाए। दोनों हाथ उठा के मेरे साथ पुकारेंगे। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है। आवाज नहीं आएगी तब तक आनंद नहीं आवेगा। सभी की आवाज आनी चाहिए। एक मिनट रुकना भैया, सुने तो सही कैसी आवाज है, अभी तक तो आई ना है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हम
उसी मुक्ति को पाने को, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। काशी नगरी को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। ले बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। हाथ उठा दीजिए। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। अब दोनों हाथ उठने चाहिए। उसी गंगा में नहाने को, उसी गंगा में ढाने को में काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे बोले हम बोले, मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले ओ बम बोले मैं तेरी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे दर्शन
को आई हूँ मेरे भोले। बोलिए काशी वासी बाबा विश्वनाथ की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो। बंधुओं, काशी एक अभिमुक्त क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? अभिमुक्त। अभिमुक्त का मतलब होता है जैसे एक तरबूजा जब तक कच्चा रहता है तब तक वो अपनी वेल से जुड़ा रहता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो वह तरबूजा अपनी बेल को स्वतः ही छोड़ देता है। उसी प्रकार इस काशी की महत्वता है, काशी का महत्व है। ये काशी को अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया है। इस काशी में मरने वाले की सदगति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। क्योंकि बाबा विश्वनाथ ने, बाबा भोलेनाथ ने जब काशी को प्रकट किया संकल्प करके, पहले तो परामा भगवती को ही प्रकट किया था। ऐसा संतों का परम पूज्य श्री दीन दयालु जी महाराज का वर्णन है। बोलो हर 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 हर। जब सदाशिव प्रकट हुए थे तो उन्होंने संकल्प लेकर के अपने बाएं भाग से, अपने बाएं भाग के अंदर से भगवती पार्वती को प्रकट किया था। देखिए, सोच रहे होंगे कि जब पार्वती को बाबा ने अपने अंदर से ही प्रकट किया है तो फिर विवाह कैसे हुआ? क्योंकि संशय होता है बात बात पर। अभी आपने गर्दन हिलाई तो हमें लगा कि संशय हो रहा है। बोलो हर 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 हर। बताओ, माता जगत जननी के कितने अवतार हैं? अनेक अवतार हैं कि नहीं है? माता जगत जननी कहीं पार्वती के रूप में, कभी पराम्बा के रूप में, कभी भगवती के रूप में, कभी रुद्र काली के रूप में है, अनेक रूपों में पूजी जा रही है। जैसे बंधुओं, जिस समय सृष्टि बना रहे थे और सृष्टि बनाते समय जब ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए तो उस समय भगवान ने कहा, देखो अब यहां से आगे सृष्टि बनेगी तो सृष्टि के लिए शक्ति की जरूरत है। बगैर शक्ति के सृष्टि कैसे बनेगी? ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी तुम्हें बनाने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें ब्रह्मांड देता हूं। और नारायण, तुम्हें पालन करने के लिए तुम्हें लक्ष्मी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें लक्ष्मी देता हूं। और ब्रह्मा, तुम्हारी जब सृष्टि बन जाएगी कुछ समय बाद तुम्हारे दोनों बाहों के बीच में से मेरा एक अवतार होगा जिसका नाम होगा रुद्र अवतार। रुद्र की भी एक शक्ति होगी जिसका नाम होगा महाकाली। इसलिए कल्प भेद में बंधुओं, कल्प भेद में कथा भी बदल जाती है और अनेक पुराणों में कथाएं में परिवर्तन हो जाता है। किसी भी पुराण में किसी भी प्रकार से आती है, किसी पुराण में किसी प्रकार से आती है। शिव पुराण में सारी सृष्टि का जो वर्णन है भगवान भोलेनाथ से है। दुर्गा भागवत जी उठा करके देखेंगे, देवी भागवत जी उठा के देखेंगे तो उसमें सारी सृष्टि का प्रारंभ माता परम भगवती जगत जननी से है। और जब भागवत जी उठा करके आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी सृष्टि का जो है उद्गम, सारी सृष्टि का जो वर्णन है, सारी सृष्टि कहाँ से निकली है, वो वहां से, उसका वर्णन केवल नारायण से मिलेगा। हाँ या ना? तो इसलिए संशय नहीं होना चाहिए। जैसे बंधुओं, हमारे अनेक रोम शरीर के अंदर होते हैं, ऐसे ही न जाने कितने ब्रह्मांड हैं। भगवान के प्रत्येक रोम रोम में ब्रह्मांड बसे हुए हैं। हम न जाने कौन से ब्रह्मांड में बैठ के कथा सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं।
जैसे हम इस ब्रह्मांड में आनंद ले रहे हैं, ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड भगवान भोलेनाथ के रोम रोम में समाये हुए हैं। बोलो हर 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 हर। जब परामा भगवती माता पार्वती एक दिन भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु देखो हमारे ठाकुर को देखो, कन्हैया को देखो, उन्होंने रास रचाने के लिए वो गोलोक धाम से आज समझो कि साक्षात गोलोक धाम को ही वृंदावन के रूप में लेकर के इस धरा धाम पे आ गए। जैसे ठाकुर के पास रास रचाने के लिए वृंदावन है, हमारे पास क्या है? हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए, कोई स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब बाबा विश्वनाथ ने संकल्प लेकर के इस आनंद वन को प्रकट किया था और कहा कि जैसे वृंदावन में मेरे ठाकुर जी राधा रानी के साथ रमण करते हैं, उसी प्रकार हम और आप इस आनंद वन में रमण करेंगे। बोलो हर हर। आज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के माता पार्वती से कहने लगे, देवी मांगो, तुम क्या मांगती हो? आज मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। तो उस समय माता पार्वती ने मांगा था, प्रभु जिसकी भी इस आनंद वन में मृत्यु हो, यानी काशी में मृत्यु हो, आप मुझे वचन दो कि जब उसकी मृत्यु हो तब उसके कान में आप राम कह करके आओगे, क्योंकि बार बार हरि यतन कराई और अंत समय में आवत नहीं। बंधुओं, अगर तुम्हारा संकल्प दृढ़ है, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, तो जैसे एक बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस होती है, उसे किसी के भी सामने खड़ा कर दो, वो घबराता नहीं है। लेकिन जिसकी प्रैक्टिस कमजोर हो, जरा कोई ऊंचा अधिकारी मिल जाए या कोई होशियार बालक मिल जाए तो घबराहट होती है कि नहीं होती है? अगर आपने निरंतर बाबा का कीर्तन किया है, भजन किया है, तो अंत समय में आपके मुख से बाबा का नाम निकल ही जाएगा, और नहीं किया है तो अंत समय में ठाकुर जी का नाम, भगवान का नाम, भोलेनाथ का नाम निकलना संभव नहीं है। संभव कब होगा? जब आप निरंतर अपनी जिह्वा को बाबा के कीर्तन में चलाते रहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब निरंतर आप ऐसा जाप करेंगे तो उस जाप का यह प्रभाव होगा कि धीमे धीमे वह जिह्वा पे आएगा, और जिह्वा पे आकर के तुम्हारा जो मन है, जो भाग रहा है, जो इधर उधर भाग रहा है, अभी यहाँ कथा में बैठा है, कथा में बैठे बैठे याद आ गया, अरे घर पे बहू रानी है, कैसे सब्जी बना रही होगी, हैं, उसमें नमक कितना डाल रही होगी, हैं। कहते हैं एक बार हमारे एक पंडित जी सुना रहे थे, बहुत सुंदर अच्छा दुआ लगा मैं मुझे, कि कुछ लोग कथा में आ जाते हैं और आकर के उनका भाव यही रहता है कि कथा में तो आ गए, घर पे अभी नई नई बहू आई है, ना जाने कैसे सब्जी बनाएगी, क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही होगी, हैं। कहते हैं पंडित जी करते भव से पार सुनाकर मीठी वाणी। कुछ माताएं कथा में आ जाती है ना, उनका हाल बता रहा हूं। पंडित जी करते भव से पार सुनाकर मीठी वाणी, बहू ने घर में सब्जी बिगाड़ दी, आज मिलाकर उसमें पानी। वैसे तो मन से तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? घर पे। अगर मन घर में है तो कथा में कोई आनंद आने वाला नहीं है। फिर घर पर जब आप कथा सुन के गए और बहू ने पूछ लिया, मैया आज का क्या क्या कथा सुन के आई, क्या जवाब होता है? पता ही नहीं। फिर बहू लड़ती है, फिर कहती है महाराज जी मेरी बहू इतनी खराब मिली है, इतनी खराब मिली है। अरे भैया, को काऊ ना सुख दुख दाता, को काऊ ना सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुलसीदास बाबा कह रहे कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, ये तो अपने कर्मों का फल होता है। हम ऐसा मान लेते हैं इस मन से कि इसकी वजह से दुख हो रहा है। बंधुओं,
अगर तुम्हें आनंद जीवन में प्राप्त करना है तो अपने कर्मों को सुधारना है, अपने मन को कंट्रोल में करना है। जब मन कंट्रोल में होगा तो कर्म सुधर जाएंगे। ऐसा कहते हैं दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि बदल जाएगी, और दृष्टि में भेद नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा, तब तक कुछ बदलने वाला। बंधुओं, मेरे प्रभु सृष्टि बनाते हैं भगवान भोलेनाथ। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने अमृत लिया और अमृत लेकर के उसे अपने बाएं अंग में मला। बाएं अंग में जब मला तो उससे नारायण की उत्पत्ति हुई, जिन्हें हम भगवान विष्णु कहते हैं। विष्णु की उत्पत्ति हुई। पहले तो भगवान विष्णु ने तप किया, और इतना तप किया कि तेज इतना आ गया कि पसीना आ गया। क्योंकि जब प्राणी अपने तत्व को रोकता है तो उसका तेज बढ़ता है, और ऐसी लाइट आ जाती है कि आपने कभी देखा होगा, तेज जिसके चेहरे पर होता है उसके चेहरे पर एक झिलमिलाहट अलग होती है, आनंद ही अलग होता है, कोई नजर नहीं मिला सकता उससे। तो नारायण ने उस पसीने की एक बूंद को लेके ऐसे आकाश मंडल में उछाल दिया, और ऐसे आकाश मंडल में जब उछाला तो चारों तरफ जल ही जल छा गया। जल का एक नाम और है, आपने कभी व्याकरण पढ़ी हो तो व्याकरण में, अब बूढ़ी बूढ़ी मैया गर्दन हिला रही है, ने व्याकरण पढ़ी है? बोलो हर हर। जल का एक पर्यायवाची शब्द है नीर, है कि नहीं है? और जहां हम वास करते हैं उसको कहते हैं अयन। क्या कहते हैं? अयन। यानी जल के अंदर जो वास करे, जल माने नीर, नीर के अंदर जो वास करे वही नारायण है। नारायण सो गए तपस्या करने के उपरांत। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने अमृत लिया और अपने दाहिने अंग में मला। दाहिने अंग में मलने से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उस समय नारायण सो रहे थे, तो भगवान भोलेनाथ ने उस ब्रह्मा को मोहित करके, यानी उस बीज को नारायण की नाभि में डाल दिया। नारायण की नाभि से एक कमल का पुष्प निकला, और उस कमल के पुष्प से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जिस समय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी उस समय केवल चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सोचने लगे किसने मुझे बनाया है, क्या मेरा नाम है? कौन मेरे माता पिता हैं? सोचने लगे मैं कैसे पता लगाऊं। यही सोचते सोचते जो कमल पुष्प था और उसकी जो डंडी थी, उस डंडी के सहारे सहारे जल में अंदर प्रवेश करें। अनेकों वर्ष गुजर जाएं मगर वो ये पता नहीं कर पाए कि ये कमल का पुष्प निकल कहां से रहा है। जब ब्रह्मा जी नहीं पता कर पाए, थक गए, थक के बैठ गए। ब्रह्मा जी का पहले एक मुख था, लेकिन कमल आसन पर बैठ करके चारों तरफ गर्दन घुमा के देखते कि मुझे किसने बनाया है, तो चारों तरफ देखने में परेशानी होती थी, तो 3 मुंह और निकल आए। इसलिए वो क्या बन गए? फिर कितने मुख बन गए? 4 मुख, जिन्हें हम चतुरानन कहते हैं। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। अब तो तप करने लगे। तप करते करते, देखो भैया बातें मत करो भाई। अच्छा, कथा समझ में आ रही है आपके? किन किन के आ रही है? सब के आ रही है। लेकिन जब आप डिस्टर्ब करते हो तब अब ऐसा लगता है कि अब समझ में नहीं आ रही है।
अरे ये तो भाई ऐसा मत किया करो, डिस्टर्ब मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे एक व्यक्ति के डिस्टर्ब करने से अमूल्य कथा, अमूल्य समय जो अब निकल के जा रहा है ये दोबारा नहीं मिलेगा, ये चला जाता है। और उस कथा का जो आनंद आना था वो से हम सब वंचित हो जाते हैं। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर श्री शिवाय। अब कोई आवाज नहीं करेगा। ब्रह्मा जी जब कमलासन पर बैठे थे तो सामने से दो वर्ण बहते हुए दिखाई दिए, एक था ता और दूसरा था पा। इन दोनों को मिला के क्या बन गया? तप। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तुम तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। स्वयं बाबा विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ आज ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही तप के प्रभाव से बाबा विश्वनाथ प्रकट हुए, भोलेनाथ प्रकट हुए, उसी समय नारायण भी निद्रा से जागृत होकर के वो भी प्रकट हो गए। और जब वो प्रकट हो गए तो आज ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया है, क्यों बनाया है, क्या कारण है और मेरा क्या प्रयोजन है बनाने का, ये मुझे बताओ। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ब्रह्मदेव मैंने ही तुम दोनों को बनाया है। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा और इनका नाम है विष्णु। ब्रह्मा जी तुम्हारा आज से कार्य है कि तुमको ये सृष्टि बनानी है। नारायण तुम्हारा काम है सृष्टि का पालन करना है। और ब्रह्मा कुछ समय उपरांत तुम्हारी दोनों बाहों के बीच में से मेरा एक अवतार होगा जिसे हम रुद्र अवतार कहते हैं। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर, और जोर से हर हर। आज कहने लगे तुम सृष्टि बनाओ। अब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं। सृष्टि बनाने लगे तो सृष्टि में सबसे पहले 4 पुत्र बनाए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को बनाया जिन्हें मानस पुत्र भी कहते हैं। जब इन चारों को बनाया, इनसे कहा सृष्टि बनाओ भाई, तो इन्होंने इनकार कर दिया। जब इन्होंने इनकार कर दिया तो उसके पश्चात 10 मानस पुत्र और बनाए। कितने बनाए? 10। ब्रह्मा जी के नेत्रों से मरीचि ऋषि की उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के हृदय से भृगु ऋषि उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के सिर से अंगिरा ऋषि उत्पन्न हुआ। व्यान वायु से पुलह ऋषि उत्पन्न हुआ। उदान वायु से पुलस्त ऋषि उत्पन्न हुए। समान वायु से वशिष्ठ, अपान वायु से क्रतु, दोनों नेत्रों से अत्रि ऋषि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के प्राणों से बंधुओं दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। किससे हुई थी? दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति किससे हुई? प्राणों से। ब्रह्मा जी की गोदी से नारद जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई। और संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म की उत्पत्ति हुई। जब इनकी उत्पत्ति हुई तो कहा भाई सृष्टि बनाओ। तो इन सभी पुत्रों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हमारे जो अग्रज, जो बड़े भाई सनत कुमार आदि हुए थे, जब उन्होंने सृष्टि बनाने से इनकार कर दिया तो फिर हम क्यों इस सृष्टि के चक्कर में पड़े? हमें भी नहीं पढ़ना है, हमको भी भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है, तब करना है और बस उन्हीं में लीन होना है। ऐसा कह के चले गए। बंधुओं, जब जिसको सृष्टि में बनाते जाएं और वही इनकार करके चला जाए, और तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि सृष्टि बढ़े तो बढ़े कैसे। और बाबा ने दायित्व दिया है कि सृष्टि को बनाना है, बढ़ाना है। परेशान हो गए
परेशान होके अपने आसन पर बैठ गए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। प्रभु मैं सृष्टि बनाता हूँ, जिसको भी बनाता हूँ वो वन की ओर निकल जाता है। प्रभु आप कृपा करो, आप कोई उपाय बताओ, कोई रास्ता मुझे दिखाओ, कोई सन्मार्ग दिखाओ जिससे मैं सृष्टि बना सकूं। जब ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो उसी समय ब्रह्मा जी के सामने भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव। और अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होके कहने लगे, कहो ब्रह्मदेव क्या परेशानी है? बोले बाबा जिसको भी सृष्टि बनाने के लिए मैं तैयार करता हूं, बनाता हूं, क्योंकि देखिए मनु और शत्रुपा से पहले जितनी भी सृष्टि हुई है वो सब संकल्प सृष्टि है। संकल्प लिया और जिसको बनाना चाहा, जैसे चाहा, जैसे न चाहा वैसे बना। ये जो मैथुन सृष्टि है ये मनु और शत्रुपा से प्रारंभ हुई है। कहने लगे प्रभु जिसको सृष्टि में बनाता हूं वो ही मना करके कह देता है मुझे तब करना है, वो ही वन को चला जाता है। जब सभी वन को चले जाएंगे तो ये सृष्टि कैसे बनेगी? क्या करूं मैं? कोई उपाय तो बताओ। भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे भोलेनाथ ब्रह्मदेव तुम समझे नहीं अभी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के कहने लगे नहीं नहीं मैं नहीं समझ पाया, क्या बात है? भगवान भोलेनाथ कहने लगे मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मैं तुझे किस स्वरूप में दर्शन दे रहा हूं। बंधु आज ब्रह्मदेव कहने लगा प्रभु आप तो अर्धनारीश्वर रूप में हैं, आधे स्त्री और आधे पुरुष। तो आज भगवान भोलेनाथ कहने लगे ब्रह्मदेव जब तक तुम स्त्री नहीं बनाओगे तब तक ये सृष्टि आगे बढ़ने वाली। एक स्त्री बनाओ, एक पुरुष बनाओ, स्त्री पुरुष का जब तक जोड़ा नहीं होगा तब तक ये सृष्टि बढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि स्त्री को माया बताया गया है। क्या बताया है? माया। स्त्री के अनेक रूप हैं। आज ऐसा कहकर के भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। मच्छर आज फैलाएगा पहले दिन की तरह। ये भी ब्रह्मा जी की सृष्टि में उत्पन्न विचारों। बेटा क्या करिए और एक भैया बाबा की बारात है तो नाना प्रकार के उत्पाद तो होंगे ही होंगे हैं? और बारात में जाते भूत प्रेत आदि सभी जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो अब बाबा के बारात का आज आनंद लेंगे तो भैया सभी को खुशी है कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बोलो हर 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 हर। आज आइए वापस उसी प्रसंग पर आते हुए, कहाँ चल रहा था अभी? हाँ स्त्री पर चल रहा था। भगवान भोलेनाथ कहने लगे मेरे स्वरूप को देखो और बोध करो और सृष्टि बनाओ। आज भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप को देखा और अर्धनारीश्वर रूप को देख करके ब्रह्मा जी ने सबसे पहले फिर सृष्टि में एक स्त्री और एक पुरुष बनाया। पुरुष मनु महाराज कहलाए और स्त्री शत्रुपा कहलाई। और बस यही से मैथुन सृष्टि प्रारंभ होती है। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनकी कथा भागवत में सुनते रहते हैं। राजा उत्तानपाद के पुत्र हुए थे ध्रुव जी, हैं? जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही नारायण के दर्शन कर लिए। प्रिय व्रतोन उत्तानपाद, और उत्तानपाद के वंश में ही आगे चल के एक राजा हुए थे जड़ भरत जी, जिन्होंने सिंधु देश के राजा रहुगढ़ को, जो पालकी में सवार होकर के संतों के आश्रम सत्संग करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे अभिमान था कि मैं एक राजा हूं। देखिए बंधुओं, संतों के पास अगर तुम जा रहे हो, ब्राह्मणों के पास जा रहे हो, भक्तों के पास जा रहे हो, तो अपने देहाभिमान को घर छोड़ करके जाओ।
अगर आप अपने देहाभिमान को साथ लेके गए और आपके अनुरूप यदि व्यवस्था नहीं मिली तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा यहाँ अपमान हो रहा है। और बंधुओं, अपमान इस आत्मा का नहीं होता है। आत्मा का ना कोई सम्मान है ना कोई अपमान है। अपमान के चक्कर में यदि फंसोगे और सम्मान के चक्कर में यदि फंसोगे ना तो तुम भगवान की उस अमृतमय लीलाओं से वंचित हो जाओगे जो तुमको मिलनी चाहिए थी, जिसके तुम हकदार थे। लेकिन देहाभिमान के कारण हम कथा सुनने नहीं जा पाए, क्योंकि कथा में जाएंगे महाराज जी के सामने नीचे बैठना पड़ेगा, क्योंकि सोफा तो लगी नहीं। पुराणों में स्पष्ट वर्णन है, जो जमीन पर नहीं बैठ सकते उनको ऐसी चीजों का उपयोग करना चाहिए, उनको कोई परेशान नहीं, कोई दोष नहीं है। और जो बैठने योग्य है, सामर्थ्यवान है, यदि वो ऊंचे स्थान पर बैठ करके यदि कथा सुनता है तो उसको दोष लगता है। क्या लगता है? एक बात बताओ, जल को आप नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ा सकते हो? ऊपर से? अब वक्ता तो बैठा है यहाँ और आप सोफा लगा के बैठ गए उससे ऊपर वहां, तो ऊंचाई पर ये कैसे जाएगा? अमृत बरसता है तो नीचे की तरफ आता है, जिसमें सभी लोग स्नान करते हैं, आनंद लेते हैं, आचमन करते हैं। इसलिए देहाभिमान को छोड़ के आओ और कथा का आनंद लो केवल। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्री हुई, आकुति, देवूति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में अवतरित हुए। माता देवूति कर्दम ऋषि को ब्याही गई, जिनके यहाँ कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर, और जोर से बोलेंगे हर हर। और जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति, वह दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। कैसे हलचल सी हो रही है, क्या बात है? बोलो हर हर, हर हर। सभी जल्दी से जल पी लें, क्योंकि कथा सुनते सुनते गला सूख गया है आपका। सभी जल्दी से जल पी लें ताकि उस कथा का आनंद लेते रहें। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए सभी भक्त एक वचन के साथ सभी भक्त आनंद लें मेरे भोलेनाथ के चरणों में। हमारे पुजारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह कैलाश जी व्यास जी को भेजें और 2 शब्दों से सभी को संबोधित करें। बोलो हर हर श्री शिवाय, नमोस्तु श्री शिवाय। सभी शांतिपूर्वक सुनेंगे और इतनी देर में आप सभी जल पी लेंगे ताकि कथा का आनंद ले पाएं। हेलो हर 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 आज कथा का 5म दिवस है और आज जो ये नर्मदेश्वर महिला मित्र मंडल है उनका ये आयोजन हो रहा है। तो मैं मात्र शक्ति से निवेदन है मेरी कि आज शिव और पार्वती जी का विवाह का आयोजन है, जो बारात वगैरह का भी आयोजन रख रही है मेरी माताएं, तो बारात का भी एक आप आनंद लेंगे, जैसे भी आप बारात को लेके आए और दूल्हे को जैसे भी आप समझे वो उस हिसाब से कन्यादान भी आप कर सकते हैं।
आज के जो जुजमान है 5100 रुपये तो ब्यास गद्दी पे भेंट है और 2100 रुपये कन्यादान के रूप में जो जुजमान है प्रमुख उनके 2100 रुपये कन्यादान में भी हैं। आज के नाम तो आपको सबको पता है, पवन जी सोनी आज के जुजमान है। वैसे और भी सब जुजमान ही हैं, आप ये मत देखना भाई मैं जुजमान नहीं हूँ, आप सब जुजमान हैं यहाँ के, आप सब माताएं हैं जो सब जुजमान हैं। मैं तो केवल आपके फकीर हूँ जो जोड़ी फैलाने के लिए आपके सामने आ गए हूँ और इस जोड़ी को खूब तन मन से बढ़ना। आप भगवान मेरी ये जो कथा है आप लोगों के सहयोग से हो रही है, मैं ये चाहता हूँ ये कथा संपन्न हो जाए, उसके बाद में मैं संन्यास धारण करना चाहता हूँ कथा से, ताकि मैं क्योंकि मेरी वृद्धावस्था हो गई, हाथ पैर मेरे दूसरे हैं, कमजोरी है मेरे पास में, और आप लोगों के सहयोग से मैंने माई जी का जो भी मेरे को हुक्म हुआ मैं कथा में आगे रहा हूँ और जीवता रहा तो फिर भी मैं रहूँगा। लेकिन अब मेरी माताओं से निवेदन है कि जो अपने ये जो संगठन बनाया है आपने, ये नर्मदेश्वर महिला मित्र मंडल, इस संगठन को कायम रखेंगे। मेरी हार्दिक यही मन में रहेगी कि ये संगठन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। वैसे क्या है कि कई जगह एक नियम होता है, मेरी माताएं कन्यादान के लिए एसोसिएशन बना रखी है कई जगह, जो 2 रुपये रोज से वो अपने घर में इकट्ठे करती है और किसी भी कन्या की शादी होती है तो वो माताएं वहाँ जाके वो कुछ कन्यादान करती है। तो मैं ज्यादा तो क्या आपके समझ लूँ कि महाराज जी को कथा कहनी है। हाँ, 2100 रुपये गुप्त सज्जन की तरफ से 2100 रुपये आज किए हैं। 500 रुपये धर्माराम जी बाटी, 500 रुपये गुप्त आए हैं, 500 रुपये मनोहर लाल जी प्रजापत और 250 रुपये तुलसीराम जी घाटी, 500 रुपये गुप्त सज्जन है। 5100 रुपये गुप्त है और 1100 रुपये कन्यादान में गुप्त आ रहे हैं। तो मेरी माताओं से जो निवेदन है कि आप वस्त्र वगैरह जो भी दे या बर्तन वासन जो भी सोना चांदी दे वो दे सकते हैं, लेकिन रोकड़ जो आप देंगी ना वो थोड़ा सा भाई साहब रजिस्ट्री में नोट करवा लेना। इनके बाद 2100 रुपये राधे श्याम जी सनोप हनुमान जी घाटी दूध वाले हैं, तो उनकी तरफ से मेरी आई है भेंट। मैं माताओं से ये निवेदन कर रहा हूँ आप जो भी देना है, आपके पास में समय कम है और महाराज जी को आप लोग यहाँ से संतुष्ट करके आप बातें तय करेगी भाई महाराज जी को ये देनी है। 1000 रुपये गुप्त दान। तो मेरी माताओं से निवेदन है वो शंका न करे और जो भी देना है दिल खोल के आज कन्यादान करें। और लेकिन एक बात है, रोकड़ जो दे रहे हो ना वो थोड़ा सा इनको भाई साहब को नोट करवा लेना, जो भी हमारे ये कार्यकर्ता या माताएं बहनें जो भी है हमारी, जो इनके पास में है मंडली वाली जो माताएं सभी हैं, लेकिन 2-4 कुछ प्रमुख होती है। अब जैसे मैं आपका प्रमुख नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको आके बीच में थोड़ा सा अपशब्द कह देता हूँ, तो मेरे ही अपशब्दों का ध्यान मत रखना। 200 रुपये राम स्वरूप जी घाटी की तरफ से। हाँ, कल के जुजमान जो है हमारे श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी, स्वर्गीय सेठ साहब नेमीचंद जी सिंह भी वो कल के मुख्य जुजमान है। और 11,000 रुपये स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सिंघवी, वाइफ ऑफ सेठ श्री नेमीचंद जी सिंघवी की तरफ से, क्योंकि मुझे उनका नाम बोलना पड़ रहा है, वो इस संसार में नहीं है दोनों ही, लेकिन उनकी यादें मेरे को सता रही है। 1100 रुपये पलक परियार, 1100 रुपये पलक परियार की तरफ से। ये सब व्यासपीठ के जाएंगे, लेकिन आप लोग सब इकट्ठा करके देंगे ना
ताकि महाराज जी को भी संतुष्टि कि भाई माताएं ने बीड़ा उठाया है। पुरुषों के पास भी कुछ भी नहीं है, केवल ये भाषण देते हैं पुरुष। 500 रुपए गुप्त सज्जन की तरफ से। नहीं नाम आवत, अरे नाम आवत समझे। हाँ भाई 300 रुपए गुप्त सज्जन की तरफ से। हाँ जी हाँ 1100 रुपए राम प्रकाश जी जहांगीर अड़वड़ ई मित्र वालों की तरफ से भेंट आई है भैया। 500 रुपए हिंदुस्तान एसटीडी बना हमारे पार्ट्स के उनके हैं। 500 रुपए लिखमा राम जी घाटी। 1000 रुपए उल्लास चंद्र सिंह जी की तरफ से। 2100 रुपए दामोदर जी घाटी जो जलगांव है। जो दामोदर जी हमारे समाज में बहुत है, लेकिन जलगांव वाले जो जलगांव रहते हैं दामोदर जी मेरे ख्याल में। 1100 रुपए कैलाश जी जगदीश जी तिवाड़ी की तरफ से। चलो आगे तो आगे छोड़ो। अच्छा 500 रुपए रामेश्वर जी मेंबर जो भी आए थे, बाहर चौकीदार हैं हमारे, मेंबर है रहे हैं मेंबर है। 500 रुपए पोखर मल जी घाटी पोरत मल जी घाटी। 2100 रुपए भीवराज जी घाटी की तरफ से। 500 रुपए गुप्त सज्जन। 5100 5100 रुपए रामेश्वर लाल जी प्रवीण कुमार जी बॉम्बे। देखो माताओं की कृपा हो रही है। ये बॉम्बे से, कर्नाटक से, जलगांव से पैसे आ रही है मेरी मातृ शक्ति के लिए। 1100 रुपए मुकुंद जी घाटी सेन जो आज हमारे ये हाँ 1100 रुपए फैलाराम जी घाटी की तरफ से। 1100 रुपए गुप्त सज्जन की तरफ से। 1100 रुपए गुप्त सज्जन की तरफ से। 200 रुपए गुप्त 1100 रुपए 1100 रुपए और गुप्त सज्जन की तरफ से आ रहे हैं। 1100 रुपए राम सिंह जी फैंसी स्टोर वालों की तरफ से है भाई। 1100 रुपए नौतनमल जी किराना स्टोर। 1100 रुपए शंकर जी मेडिकल की तरफ से। ₹200 गुप्त सज्जन की तरफ से। और भी माताओं से मेरा निवेदन है 500 रुपए भजन जी टांग की तरफ से। 200 रुपए गुप्त सज्जन की तरफ से। 500 रुपए गुप्त सज्जन की तरफ से। 500 रुपए श्री सुंदराम जी सेन जो हमारे भजन गायक कलाकार और मेरे बड़े भाई हैं। उनका स्वास्थ्य थोड़ा नरम है, लेकिन भाई ने मेरे को आग्रह किया और 500 रुपए उन भाई की तरफ से। अब माताओं से मेरी निवेदन है आप पता करें, और भी जो भी देना चाहे वो लिखा दे, फिर मैं आपके सामने वापस समझ दूंगा। मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, टन अपने काज परमारथ के कारण भाई मैंने कोनिया में लाज जो जमला था के सामने। ये किसी महिला ने पार्वती जी के श्रृंगार के लिए जो भी ये आइटम है, ये श्रृंगार का है उनका, तो आप उनको श्रृंगार करवाएं और जो भी हो करें। 5100 रुपए गुप्त सज्जन की तरफ से। तो मेरी माताओं से निवेदन है फिर भी आप अभी अपने पास समय है, और ये जो बारात निकलेगी अपने शिव शंकर भोलेनाथ की, क्यों भोलेनाथ तो क्या है भांग के अंदर तुरे हुए मस्त रहता है, उसको पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है।
तो भोलेनाथ की तरफ से आप ध्यान मत देना। और भोलेनाथ आएगा, शर्म गले में है, चंद्रमा ऊपर है, लेकिन उसको ध्यान नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ। 5100 रुपये श्री किशन चंद जी, गिरधर लाल जी तिवारी की तरफ से है। और भी माताएं अपना विचार करें। और समय 5100 रुपये गुप्त सज्जन की तरफ से और आ रहे हैं। तो अब मेरी माताओं से विनती है कि आप भी अब सलाह कर ले। और जो भी कन्यादान, कपड़े, बर्तन, वासन, चांदी, सोना, वो सब ब्याज पीठ पे देंगे। रोकर थोड़ा सा इन भाई साहब को लिखा देना कन्यादान के लिए। जाएगा कन्यादान भी, लेकिन थोड़ा एक भाई कन्यादान का 51,000 है, 1 लाख रुपया है, वो कन्यादान के रूप में होना चाहिए। तो मैं ज्यादा समय न लेके आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ और ज्यादा से ज्यादा आप सलाह मशवरा करके ये कार्यक्रम सफल बनाएं। जय जय श्री राम। आइए सभी भक्त एक भजन के साथ आनंद लें। मेरे भोलेनाथ के ना, हे भोलेनाथ, हो मुझे तनख्वाह इतनी देना और मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो भोलेनाथ हमको भी एक बार। नौकर रख लो भोलेनाथ मुझको भी एक बार। मुझे तनख्वाह इतनी देना, मुझे तनख्वाह इतनी देना, मुझे तनख्वाह इतनी देना, मुझे तनख्वाह इतनी देना, मेरा खुशी रहे परिवार। नौकर रख लो भोलेनाथ हमको भी एक बार। नौकर रख लो भोलेनाथ हमको भी एक बार। अरे तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। अरे तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। अरे जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, गुण अवगुण बिसरा देना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, गुण अवगुण बिसरा देना। अरे जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, मेरा सुधरेगा संसार। दोनों हाथ उठाए ऊपर और बड़े प्रेम से गाइए। नौकर रख ले, नौकर रख ले भोलेनाथ हमको भी। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, मैं अकेला गा रहा हूँ, आप इतने भक्त हो फिर भी आवाज नहीं आ रही है। कम से कम कुचेरा को क्रॉस करके नागौर तक पहुंच जाती है, इतनी माता बहनें फिर भी नहीं निकल रही है। हम तक नहीं आ रही है आवाज। कल अच्छा, किसी ने आपको यहाँ जबरदस्ती बिठाया है? कोई स्टाम्प साइन कराने आपसे? तो फिर किस बात का डर है बोलने में? सासू का, ससुर साहब का? बाबा के दरबार में बैठ के भी डर रहे हो? यहाँ तो सभी का डर दूर होता है। दोनों हाथ उठाएंगे। नौकर रख ले बा, नौकर रख लो भोलेनाथ हमको भी एक बार। नौकर रख लो भोलेनाथ हमको भी एक बार।
सेठों के तुम सेठ हो बाबा, मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ हो बाबा, मेरी क्या औकात है। और तेरी सेवा मिल जाएगी ये किस्मत की बात है। तेरी सेवा मिल जाएगी ये किस्मत की बात है। और सेठों के तुम सेठ हो बाबा, मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ हो बाबा, मेरी क्या औकात है। और तेरी सेवा मिल जाएगी ये किस्मत की बात है। तेरी सेवा मिल जाएगी ये किस्मत की बात है। मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, ये करता हूँ इकरार। अरे बोलो ना, मेरे बाबा का नौकर नहीं रहना चाह रहे हो आप लोग? कौन कौन रहना चाहता है? उठाइए सीधे हाथ। जिसका एक हाथ है आए एक, और जिसके दो हैं वो दोनों, और ताली बजाते हुए। नौकर रख लो भोलेना हमको भी एक बार, नौकर रख लो भोलेना तुमको भी दवा। मुझे तनख्वाह इतनी देना, मुझे तनख्वाह इतनी देना, मुझे तनख्वाह इतनी देना, मुझे तनख्वाह इतनी देना, मेरा खुशी रहे परिवार। नौकर रख लो भोलेना हमको भी एक बार, नौकर रख लो भोलेनाथ हमको भी दवा। तुमको पाकर मैं समझूंगा सबसे बड़ा धनवान हूँ मैं। तुमको पाकर मैं समझूंगा सबसे बड़ा धनवान और मैं। इस दुनिया में बनकर आया 2 दिन का मेहमान हूँ मैं। इस दुनिया में बनकर आया 2 दिन का मेहमान मैं। और तुमको पाकर मैं समझूंगा सबसे बड़ा धनवान मैं। तुमको पाकर मैं समझूंगा सबसे बड़ा धनवान मैं। और इस दुनिया में बनकर आया 2 दिन का मेहमान मैं। इस दुनिया में बनकर आया 2 दिन का मेहमान मैं। मेरा धन्य हुआ है जीवन, मेरा धन्य हुआ है जीवन, और मेरा धन्य हुआ है जीवन, मेरा धन्य हुआ है जीवन। मेरी तुमसे हुई पहचान। नौकर रख लो भोलेना हमको भी एक बार, नौकर रख लो भोलेनाथ हमको भी दवा। मुझे तनख्वाह इतनी देना, मुझे तनख्वाह इतनी देना, मुझे तनख्वाह इतनी देना, तनख्वाह इतनी देना, मेरा खुशी रहे परिवार। नौकर रख लो भोलेना हमको भी एक बार, नौकर रख लो भोलेनाथ हमको भी दवा। अरे नौकर रख लो भोलेनाथ हमको भी एक बार, नौकर रख लो भोलेनाथ हमको भी एक बार, नौकर रख लो भोलेनाथ भोलेनाथ नौकर बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आशा एक छोटी सी भूल रह गई थी। 5100 रुपये पुखराज जी घांचे, हाल मुक्काम चेन्नई। नौकर रख ले भोलेना। कैसे आवाज कम निकल रही है? बाबा की बारात में चल रहा हूँ, चकाचक रसगुल्ले की दावत है, आवाज निकलनी चाहिए। हाँ। नौकर रख ले भोलेनाथ हमको भी एक बार, नौकर
क्या कहना है बाबा से? बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार, नौकर रख लो भोलेनाथ। हमको भी एक बार, अरे नौकर रख लो भोलेनाथ, हमको भी एक बार। बोले उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव सभी शांति पूर्वक विराजमान हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी जगह दे दे भैया, बारातियों की संख्या बढ़ रही है। ठाकुर जी की कृपा है, बाबा की बारात में सभी को चलना है। थोड़ा थोड़ा जगह का दान भी देते रहें, जैसे अभी आपने कथा के सहयोग में दान दिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा जगह का भी देते रहना, ताकि सभी आनंद ले पाए। बोलो हर हर श्री शिवाय। आइए वापस प्रसंग की ओर चलते हुए, मनु महाराज की जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति, वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। ओ मैया, पीछे बैठी बारी मैया, थोड़ो शांत बैठ ले। श्री शिवाय, श्री शिवाय। बंधुओं, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र हुए। 10,000 पुत्र हुए तो एक दिन 10,000 पुत्र कहीं जा रहे थे तो सामने से नारद जी का आगमन हो गया। जब सामने से नारद जी का आगमन हुआ तो आज नारद जी ने उन 10,000 दक्ष पुत्रों को रोका, रोक करके कहने लगे, अरे दक्ष के पुत्रों, मेरे 2-4 प्रश्न हैं, इनके आप उत्तर देंगे, जवाब देंगे? दक्ष पुत्र कहने लगे, अगर हमको मालूम हुआ तो हम देंगे, पूछो कौन से। तो नारद जी ने कहा, बताओ दक्ष पुत्रों, वह कौन सी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, इधर से भी और इधर से भी? दक्ष पुत्र कहने लगे, ऐसी नदी तो हमने आज तक नहीं देखी जो दोनों तरफ बहती हो, इधर से भी और इधर से भी। नदी जब भी बहती है एक ही तरफ बहती है। खैर कोई नहीं, तुम दूसरा प्रश्न बताओ कि ऐसा कौन सा बिल है जिसमें एक बार कोई चला जाए वापस नहीं आता? बोले ये भी नहीं मालूम। चलो कोई बात नहीं है, तीसरा बताओ। ऐसा कौन सा पक्षी है जो विचित्र भाषा बोलता हो, जो कहता कुछ है बोलता कुछ है, उसका सेंस कुछ अलग निकलता है? बोले ये भी नहीं मालूम। तो आज चौथा प्रश्न करने लगे, कहने लगे, बताओ पृष्ठली के पति का क्या नाम है? अब चारों में से कोई का आंसर दक्ष पुत्रों के पास नहीं था। कहने लगे, हमें तो नहीं मालूम, तुम ही बताओ। नारद जी कहने लगे, दक्ष पुत्रों, जो दोनों तरफ बहने वाली नदी है उसका नाम है माया। ये माया पालन भी करती है और संहार भी करती है। अगर ये माया सीमित आई तो अच्छा पालन होगा, यानी आवश्यकता के अनुसार ही अगर आपके पास माया आएगी तो अच्छा जीवन गुजरेगा। और आवश्यकता से अनायास ज्यादा यदि माया आ गई तो वो माया संहार भी कर देती है। यानी अनावश्यक कमाया हुआ धन यदि अचानक आ जाता है तो ऐसी माया ऐसा धन विकृति ले आता है और वो सर्वनाश करा देता है। अब धन से पालन भी हो रहा है और धन से हानि भी हो रही है। इसलिए हमारे महापुरुष कह के गए, इतना कमाओ जितने में आप अपने जीवन की यात्रा को आराम से गुजार सकें। ज्यादा कमाने वाले लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को नष्ट कर देते हैं। अब सोच रहे होंगे महाराज धन से कोई नष्ट होता है? हाँ जी,
आप यदि ज्यादा धन कमाओगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उनको जब ज्यादा धन मिलेगा, उनको नहीं मालूम कि हमारे पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे कमाया इस धन को। उनको अनायास मिल गया, बगैर कमाए। और ऐसा कहते हैं बगैर परिश्रम के कोई वस्तु मिल जाती है तो उसका कोई ज्ञान नहीं होता है, उसका उसके अंदर कोई भान नहीं होता है, तो वो चीज उसका नाश कर देती है। दूसरा प्रश्न किया था मैंने तुमसे कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो विचित्र भाषा बोलता है, कहता कुछ है और अर्थ कुछ निकलता है, तो उस पक्षी का नाम है वेद। वेद एक ऐसा पक्षी है कि आप जब वेद पढ़ोगे, पहली बात तो वेद पढ़ने का अधिकार हर किसी को नहीं है, केवल ब्राह्मण को है। और वेदों की जो भाषा है, जब आप पढ़ोगे वेद, वेद कहते कुछ और हैं लेकिन उनका अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे एक राजा हुए थे पुरंजन। पुरंजन ने वेद में पढ़ लिया पशून आल वेद। अब पशून आल वेद समझ के वो तो यज्ञ करता और एक पशु की बलि दे देता। जब यज्ञ पे यज्ञ किया जा रहा था तो नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने आके देखा और देख करके रोका, अरे ये क्या कर रहे हो, इन निरपराधी पशुओं ने क्या बिगाड़ा है जो तुम इनकी बलि दे देते हो। बोले वेद में लिखा है, वेद में लिखा है पशु नाल वेद, इसलिए दे देता हूं। नारद ने कहा दिखाओ कहां लिखा है वेद में। नारद को दिखाया, उसमें लिखा था पशु नाल वेद। नारद जी ने सर पकड़ के कहा, अरे मूर्ख, तूने ये तो पढ़ लिया पशु नाल वेद यानी पशु की बलि दो, लेकिन तूने इसका अर्थ नहीं समझा कि कौन से पशु की बलि देनी है। अरे मूर्ख, तेरे अंदर जो अभिमान रूपी पशु बैठा है, तेरे अंदर जो मद रूपी पशु बैठा है, तेरे अंदर जो मत्सर रूपी पशु बैठा है, तेरे अंदर जो मोह रूपी पशु बैठा है, उसकी बलि दे। जैसे वेदों में एक जगह लिखा है कुमारिया सब। अब अनपढ़ व्यक्ति तो यही समझेगा कि किसी कुमारी कन्या का मांस चाहिए, लेकिन कुमारिया सब का अर्थ होता है कि जो गुवार पाठा होता है ना, गुवार पाठा होता है, उसके अंदर जो गूदा निकलता है उसको कुमारिया सब कहते हैं। इसलिए ये वेद बड़ा विचित्र चीज है, विचित्र पक्षी है। ये बोलता कुछ है और अर्थ कुछ अलग निकलता है इसका। बोलो हर हर। और चौथा जो प्रश्न था कि पुरश्चली का पति का क्या नाम है, उसका नाम है मायापति। आज इतना सुंदर उपदेश किया नारद ने कि जो 10,000 पुत्र थे दक्ष के, सबको बैराग्य आ गए और वन को चले गए। दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ, बड़ा दुख हुआ कि 10,000 पुत्र थे। नारद के उपदेश से 10,000 के 10,000 वैराग्य धारण कर लिया, बाबा जी हो गए। फिर उसने 1,000 पुत्र और बनाए। क्या हुआ? अच्छा, बिल रह गया। वाह, क्या बात है, जय हो मैया की। कितना ध्यान से सुन रही है। इसे कहते हैं कथा सुनना। बाकी किन्ने तो और किसी को नहीं पता किसके घर बारात चढ़ रही है। बोले हर हर। बाकी किन तो यही पता कि आज बाबा की वो कौन सा बिल है जिसमें एक बार कोई चला जाए वो वापस नहीं आता। तो बंधुओं, वो बिल है, उस बिल का नाम है मुक्ति। क्या नाम है? देखिए, हम लोग कहते हैं बाबा हमारा उद्धार हो जाए, सभी लोग कहते हैं ना, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। मुक्ति एक ऐसा बिल है, मुक्ति एक ऐसा मार्ग है, मुक्ति एक ऐसा साधन है, यदि वो मिल जाए, पहली बात तो वो ऐसे ही मिलती नहीं है, बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची वस्तु है। उसे उपलब्ध करना बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके मिलती है। उसका मतलब है कि जिस भगवान भोलेनाथ के अंश से हमारा जन्म हुआ है, उसी अंश में जाकर के मिल जाना। नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरे तरीका से समझे। जैसे एक चना हमने जमीन में डाला,
उससे एक झाड़ हुआ, उस झाड़ पे फिर चना हुए, फिर उनको जमीन में डाला, फिर झाड़ हुआ, फिर चना हुआ। यानी अगर उस चने को उठा के देखा जाए गहराई की दृष्टि से तो वो चना हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन कृत्रिम क्रिया के द्वारा वो नया होता जा रहा है। ठीक उसी तरह हमारे न जाने कितनी बार आ गए, कितनी बार चले गए, लेकिन बार बार जन्म होता है, पिछला भूल जाते हैं, समझते हम तो अभी हैं जो भी हैं। लेकिन उसी चने को लेकर के ऊखली में कूट दो। अब ऊखली में जब वो चना कुट जाएगा तो फिर उसे जमीन में डालो, उससे झाड़ होगा, हाँ या ना? और झाड़ नहीं होगा तो आगे कुछ, बस यही क्रिया होती है। जैसे आप निरंतर भजन करते जाएंगे और जब आप उस देखिए भक्ति 81 प्रकार की है, जिसमें से 9 भक्ति प्रदान हैं जिन्हें हम नवदा भक्ति कहते हैं। वैसे 81 प्रकार की भक्ति का उपदेश वर्णन कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को किया है। 81 प्रकार की भक्ति का किया है, सांख्य शास्त्र का किया है, और सांख्य शास्त्र का उपदेश करके तब कपिल देव भगवान गंगा सागर को गए थे। जो कहते हैं ना बुजुर्ग, सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर, इतना कठिन है गंगा सागर की यात्रा। इसलिए मुक्ति एक ऐसा बिल है जिसमें एक बार अगर प्राणी चला जाए तो माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। उसके उपरांत जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ तो उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए 1000 पुत्र और बनाए। संयोग ऐसा हुआ कि उनका सामना भी नारद जी से हो गया, और एक दिन उनको भी ऐसा उपदेश किया कि वो भी बैरागी हो गए, बाबा जी हो गए। अब तो दक्ष को बड़ा गुस्सा आया कि जिनको बनाया मेरे 11,000 पुत्रों को बाबा जी बना दिया, अकेले नारद ने, कहीं मिल गया तो छोड़ूंगा नहीं। और संयोग भी एक दिन ऐसा हो गया कि नारद जी आ रहे थे सामने से और दक्ष प्रजापति भी आ रहे थे सामने, दोनों भिड़ गए। दक्ष प्रजापति कहने लगे नारद तूने ये अच्छा नहीं किया, मैंने उन पुत्रों को सृष्टि बनाने के लिए उत्पन्न किया था, तूने सबको बाबा जी बना दिया, भिखमंगों का रास्ता दिखा दिया। नारद तूने जैसे मेरे सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने में बाधा डाली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू एक क्षण से ज्यादा कहीं आज के बाद रुक नहीं पाएगा। क्योंकि किसी मूर्ख प्राणी को समझाने के लिए समय लगता है, और जो एक क्षण रुक रहा है, आया राधे राधे की और चला गया, वो क्या समझाएगा? जो समझा ही नहीं पाएगा तो वो वैराग्य कैसे दिलाएगा किसी को? तो कह दिया जा आज मैं श्राप देता हूं कि तू एक क्षण के बाद आज ज्यादा तो कहीं ठहरेगा ना। तभी से नारद जी को श्राप है, तब से नारद जी एक क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। बोलो हर हर। दक्ष प्रजापति सोचने लगे क्या करूं, ऐसा कौन सा कृत्य किया जाए जिससे सृष्टि बढ़े। तभी याद आया कि चलो कन्याएं बनाएं, क्योंकि कन्या जो होती हैं वो वैराग्य धारण नहीं कर सकती, स्त्री वैराग्य धारण नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्रियों को बड़ी परेशानी होती है वैराग्य धारण करने में। पहली बात तो प्रति महीने जो माताओं को समस्या से सामना करना पड़ता है, ये सबसे बड़ी बाधा है, और इसी बाधा की वजह से स्त्री वैराग्य धारण नहीं कर सकती। बोलो हर हर। तो दक्ष प्रजापति ने पहले 59 कन्याएं बनाई। कितनी? 59, जिसमें से 10 धर्म को ब्याही गई। 27 कन्याएं दक्ष प्रजापति की चंद्रमा को ब्याही। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघापुर, फाल्गुनी, चित्रा, फाल्गुनी, चित्रा, हस्ता, स्वाति इत्यादि इत्यादि, ऐसे ये 27 हैं। जो 27 नक्षत्र हैं ये सब के सब चंद्रमा की पत्नी है। बोलो हर हर। 13 कश्यप ऋषि को ब्याही गई। 4 ताक्षर ऋषि को ब्याही गई, जिन्हें अश्विनी में आदि कहते हैं। 2 भृगु को, 2 अंगिरा को, 2 कश्यप को ब्याही गई। इस प्रकार दक्ष ने 59 कन्याओं का विवाह कर दिया। बोलो हर हर। जोर से बोलेंगे हर हर। इधर कुछ देवता इकट्ठे होकर के
दीक्षित प्रजापति के पास आए और कहा कि आप उस परमा भगवती को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तप करो। बंधुओं, आज तप करते हैं दक्ष प्रजापति, और इतना तप किया कि 60वीं बार 60वीं कन्या के रूप में स्वयं साक्षात परमा भगवती सती के रूप में अवतरित हुई। बोलो हर हर। आज वीरणी के गर्भ से चैत्र मास के नवमी के शुक्ल पक्ष के दिन, श्रीराधे शांति से बैठे, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को दिन के 12 बजे दक्ष प्रजापति के यहाँ साक्षात परामा भगवती का प्रादुर्भाव होता है, प्राकट होता है। बोलो सती महारानी की। सती महारानी का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी ने आकर के इनका नाम रखा। उन्होंने बताया कि दक्ष ये अनादि काल से शिव की अर्धांगिनी रही हैं, अनेक रूपों में इन्होंने अवतार लिए हैं और अनेक रूपों में इन्होंने उनको प्राप्त किया है। वो शिव हैं तो ये शिवा हैं, वो शिवा हैं तो ये शिव हैं, ये अलग नहीं है। ये जन्म जन्म से शिव पद अनुरागी, ये तो उनकी जन्म जन्म की अर्धांगिनी है। इसलिए ये इनके अनेक नाम होंगे। इनके नामों को लेकर के सती सावित्री आदि जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां होंगी, जो जो इनके नामों का स्मरण करेगा, जो जो इनके नामों को नित्य प्रतिदिन ध्याएगा, उनका सतत्व बचा रहेगा, उनके पातिव्रत धर्म का पालन बचा रहेगा, पातिव्रत धर्म का निष्ठा पूर्वक वो पालन कर पाएंगे। बोलो हर हर। जोर से बोलेंगे हर हर। और इसी कथा के क्रम में मुझे याद आया कि कल बहुत ही सुंदर सौभाग्यवती स्त्रियों का पर्व है करवा चौथ का। सभी सौभाग्यवती माताओं को व्यासपीठ की ओर से हर 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 हर। सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को, माता बहनों को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत करवा चौथ की शुभकामनाएं। अब की बार 20 अक्टूबर का, कल 20 तारीख है ना,